एक औरत जिसने अपना सब कुछ अपने पति को सौंप दिया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा और तलाक। मगर जब वही औरत अपने पैरों पर खड़ी हुई, तो उसने जो बदला लिया, दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। देखिए, आज की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। पति ने पत्नी को दिया तलाक, फिर पत्नी ने लिया ऐसा बदला कि उड़ जाएंगे आपके होश। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नीलिमा एक साधारण, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। माता पिता ने उसे हमेशा अच्छे संस्कार और आत्मनिर्भर बनने की सीख दी थी। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीलिमा का रिश्ता आया राहुल नाम के एक युवक से। राहुल एक निजी कंपनी में काम करता था और देखने में ठीक ठाक ही था। बातचीत में तेज और माता पिता के सामने काफी सुलझा हुआ नजर आया। नीलिमा ने बहुत उम्मीदें लेकर इस रिश्ते को स्वीकार किया। उसे लगा अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां प्यार होगा, सम्मान होगा और एक सच्चा साथी होगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पहले कुछ दिन ठीक चले, लेकिन धीरे धीरे राहुल का असली चेहरा सामने आने लगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बाहर की बातों में दखल मत दिया करो। तुम औरत हो, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राहुल की आवाज में रूखापन और हुक्म झलकता। नीलिमा चुपचाप सुनती रही। उसे उम्मीद थी कि शायद राहुल का व्यवहार वक्त के साथ बदल जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और उसका बर्ताव और भी कठोर होता गया। अब वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता, कभी कभी नीलिमा की पढ़ाई का मजाक उड़ाता। तुम बीए पास हो ना, तो क्या कर लिया तुमने? मुझे मत सिखाओ कि कैसे दुनिया चलती है, राहुल कहता। नीलिमा का दिल टूटने लगा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि प्यार और शादी में इतनी दूरी, इतनी बेरुखी हो सकती है। उसे कभी किसी बात में सलाह लेने नहीं बुलाया जाता। वो सिर्फ एक काम वाली की तरह घर में काम करती और फिर कमरे में चुप बैठी अपने सपनों के टूटे टुकड़ों को देखती रहती। शादी को 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में नीलिमा ने सिर्फ समझौते किए थे अपने आत्मसम्मान से, अपने सपनों से, अपने अधिकारों से। जब भी वो अपने माता पिता से बात करती, सिर्फ यही कहती, सब ठीक है माँ, पा चिंता मत करो। पर सब ठीक नहीं था। एक दिन राहुल ने बहुत गुस्से में आकर कहा, अब मुझसे नहीं सहा जाता तुम्हारा यह भोला चेहरा और घरेलूपन। मैं थक गया हूं। मैंने तलाक के पेपर्स तैयार कर लिए हैं, साइन कर दो। नीलिमा जैसे सन्न रह गई। उसके कानों में एक शून्य सा बजने लगा। वो उस इंसान से इतना प्यार करती थी, उसके लिए सब कुछ सह रही थी, और उसी ने उसे जिंदगी की दहलीज पर अकेला छोड़ दिया। क्यों राहुल, मैंने क्या गलती की? वो बस यही कह सकी, गलती? तुम्हारा होना ही गलती है। तुम्हें देखकर मुझे बस बोझ महसूस होता है। मैं फ्री होना चाहता हूं। और हाँ, कोई और है मेरी जिंदगी में जो मुझे समझती है, मुझसे सवाल नहीं करती। नीलिमा के लिए ये शब्द मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थे। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरी रात उसने खुद से सवाल किए, क्या वाकई उसमें कोई कमी थी? क्या उसके त्याग, उसकी समझदारी, उसका समर्पण सब बेकार गया? अगले दिन नीलिमा ने बिना कोई शोर मचाए घर छोड़ दिया। तलाक के पेपर्स पर उसने दस्तखत कर दिए थे, लेकिन ये दस्तखत उसकी हार के नहीं, उसके बदलाव की शुरुआत के थे। वो अब अपने मायके लौट चुकी थी। मायके में भी माहौल बहुत अच्छा नहीं था। समाज के सवाल, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें और लोगों की सहानुभूति सब उसे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। बेटी, तलाकशुदा औरत को समाज कुछ नहीं समझता, मां बोली थी। लेकिन अब नीलिमा ने ठान लिया था, वह कमजोर नहीं पड़ेगी। उसे खुद को साबित करना था। राहुल के दिए उस जख्म को अब वो अपनी ताकत बनाएगी। उसने अपनी डायरियों में एक वाक्य लिखा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी और इस बार मैं खुद को फिर से खोने नहीं दूंगी। नीलिमा ने जिस दिन मायके लौटने का फैसला किया,
उसी दिन से उसने अपने भीतर के डर और संकोच को अलविदा कह दिया। समाज की बातें अब उसे नहीं रोक सकती थीं। उसने अपने आप से एक वादा किया, अब वो अपनी जिंदगी खुद के तरीके से जिएगी। शुरुआत आसान नहीं थी। हर दिन नए ताने सुनने को मिलते। शादी बचा सकती थी ना, क्यों नहीं झुक गई थोड़ी? अब कौन करेगा इससे शादी? तलाकशुदा लड़की है, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? लेकिन नीलिमा अब बदल चुकी थी। वो अब हर सवाल का जवाब अपनी मेहनत से देना चाहती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पापा मुझे कोचिंग करनी है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। पिताजी चौंक गए। बेटा ये बहुत बड़ा फैसला है, मेहनत और वक्त लगेगा। नीलिमा की आंखों में दृढ़ विश्वास था। पापा मैं तैयार हूं, अब मुझे सिर्फ मंजिल चाहिए। पिताजी ने सहारा दिया। एक छोटे से शहर की लड़की के लिए यह फैसला साहसिक था, लेकिन नीलिमा में अब डर नहीं था। उसने हर रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई शुरू की। किताबें, अखबार, मॉक टेस्ट। वो पूरी तरह सिविल सेवा में चयन के सपने में डूब चुकी थी। राहुल के तलाक के बाद उसके दिल में जो खालीपन था, अब वो लक्ष्य की भावना से भर चुका था। माँ कई बार आकर खाना रख जाती, लेकिन नीलिमा का ध्यान सिर्फ किताबों में होता। अब तुम्हारी शादी की चिंता है बेटा, माँ ने एक बार फिर कहा। नीलिमा मुस्कुराई। इस बार मेरी शादी मेरी पहचान के बाद होगी माँ, किसी की पहचान बनकर नहीं। समय बीतता गया। पहले प्रयास में उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। यह उसकी मेहनत का पहला पड़ाव था। वह और भी अधिक उत्साहित हो गई। अब वह दिन रात बस एक ही सपना देखती थी, एक ईमानदार, निडर और स्वाभिमानी अफसर बनने का। एक दिन नीलिमा बाजार में किताबें खरीदने गई थी। वहीं अचानक राहुल दिख गया। उसके साथ एक नई लड़की थी, सुंदर, फैशनेबल और बेहद आत्ममुग्ध। राहुल की आंखें नीलिमा पर पड़ीं तो एक पल को ठिठक गया। नीलिमा, तुम यहां? उसने पूछा। नीलिमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ किताबें लेने आई हूं, तैयारी कर रही हूं। तैयारी? किस चीज की? राहुल ने हंसते हुए पूछा। यूपीएससी की, नीलिमा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। राहुल को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने ताना मारा, अरे वाह, तलाक के बाद अफसर बनने चली हो? चलो अच्छा है, कुछ तो करना शुरू किया। नीलिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ राहुल, अब मैं वही कर रही हूं जो पहले ही कर लेना चाहिए था, अपने सपनों के लिए जीना। राहुल चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने जिसे छोड़ा था वो अब खुद को पा चुकी थी। समाज धीरे धीरे बदल रहा था। नीलिमा की मेहनत सबके सामने थी। उसके कोचिंग सेंटर में भी लोग उसकी लगन की तारीफ करने लगे। कई लड़कियां उसे अपना आदर्श मानने लगीं। एक दिन उसकी माँ ने उसे चाय देते हुए कहा, तेरी आंखों में फिर से चमक दिखती है बेटा। तू फिर से वो नीलिमा बन गई है जिसे हम सब ने खो दिया था। नीलिमा की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं माँ, अब जो नीलिमा बन रही है वो पहले से भी ज्यादा मजबूत है। इसी बीच उसका यूपीएससी मेंस भी हो गया और फिर इंटरव्यू की तारीख आई। उस दिन वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर दिल्ली गई, गर्व से, आत्मविश्वास से। उसे खुद पर भरोसा था और शायद पहली बार किस्मत को भी उस पर गर्व था। घर लौटते वक्त जब वो ट्रेन में बैठी थी तो उसके हाथ में वही डायरी थी जिसमें उसने 1 साल पहले लिखा था, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। उसने उसमें एक नई लाइन जोड़ी, अब मैं अपने लिए जीती हूं और दुनिया मेरी पहचान से मुझे जानेगी। यूपीएससी का इंटरव्यू देकर जब नीलिमा घर लौटी तो एक सुकून उसके चेहरे पर था। अब उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी सिवाय अपने आप के। हर दिन की तपस्या, हर रात की नींद जो उसने कुर्बान की थी, आज उसका फल मिलना बाकी था। कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट आया। नीलिमा श्रीवास्तव आईएएस
ऑल इंडिया रैंक 47। पूरा मोहल्ला हैरान था। मीडिया घर के बाहर खड़ी थी और माँ पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस लड़की को समाज ने कमजोर समझा था, उसने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास कर ली। रिश्तेदार जो पहले ताने मारते थे, अब मिठाई लेकर बधाई देने आ रहे थे। हर चैनल पर इंटरव्यू हो रहे थे। नीलिमा जी, तलाक के बाद आपने कैसे खुद को फिर से खड़ा किया? आपका मैसेज उन महिलाओं के लिए जो टूटी हैं, राहुल जैसे पुरुषों को क्या जवाब देना चाहेंगी? नीलिमा बस मुस्कुराती। मैंने कभी बदला लेने का नहीं, खुद को बेहतर बनाने का सोचा, और यही हर लड़की को करना चाहिए। आईएएस ट्रेनिंग शुरू हुई और नीलिमा को उस जिले का एसडीएम बनाया गया, जो जिला उसी राज्य में था जहां राहुल अभी भी अपनी नौकरी कर रहा था। किस्मत का खेल देखिए, वही शहर, वही गलियां, और अब नीलिमा की पहचान पूरी तरह अलग थी। नया ऑफिस, नई टीम और नई जिम्मेदारियां, लेकिन नीलिमा के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उसका मिशन था। वो अब उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती थी जिन्हें समाज ने टूटा हुआ मान लिया था। उसने महिलाओं के लिए एक सशक्त महिला केंद्र की शुरुआत की, जहां तलाकशुदा, हिंसा पीड़ित और शोषित महिलाओं को कानूनी, मानसिक और आर्थिक मदद दी जाती थी। एक दिन ऑफिस में एक केस आया। एक महिला को उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। एफआईआर कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नीलिमा ने तुरंत केस अपने अंडर में लिया, जांच की और पाया कि पुलिस की मिली भगत है। उसने तुरंत एसपी को बुलाया और कहा, इस जिले में अब कानून वही चलेगा जो संविधान कहता है, न कि पितृसत्ता। अगले ही दिन ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को संरक्षण दिया गया। नीलिमा खुद उससे मिलने गई और कहा, आज तुम टूटी हो, कल तुम किसी को संबल बनोगी, हार मत मानना। कुछ दिन बाद एक कॉर्पोरेट मीटिंग में नीलिमा की मुलाकात राहुल से फिर हुई। अब वो एक कंपनी का मैनेजर था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, पछतावा था। नीलिमा, तुम आईएएस बन गई? राहुल ने खुद से पूछते हुए कहा। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ राहुल, अब मैं खुद के फैसले लेती हूँ, दूसरों की पहचान नहीं बनती। माफ करना, मैंने जो कहा, जो किया। नीलिमा ने शांत स्वर में कहा, मैं माफ कर चुकी हूं राहुल, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा। किसी और के साथ वही गलती मत दोहराना। अब नीलिमा के जीवन का मकसद बड़ा हो गया था। उसने जिले में बाल विवाह रोकने, महिला शिक्षा बढ़ाने और घरेलू हिंसा पर तेज कार्रवाई शुरू कर दी। वो हर गांव में जाती, महिलाओं से मिलती, उन्हें सुनती। मीडिया उसे आयरन लेडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहने लगा, लेकिन नीलिमा जानती थी उसका असली संघर्ष खुद से था, जो वो जीत चुकी थी। रात को जब वो अपनी मेज पर बैठती और अपनी पुरानी डायरी खोलती, तो हर शब्द उसके जीवन की यात्रा को दर्शाता। जिसने मुझे तोड़ा, उसी ने मुझे नया बनाया। अब मैं इंतकाम नहीं, इंसाफ हूं। अब मैं बेबस औरत नहीं, एक उम्मीद हूं उन सब की, जो खुद को खत्म मान चुकी हैं। नीलिमा अब न सिर्फ एक अफसर थी, बल्कि लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी थी। वो जहां जाती, लोग खड़े होकर सम्मान देते। उसके शब्दों में वो ताकत थी जो एक व्यवस्था को झकझोर सकती थी। लेकिन उसके दिल में अब भी एक अधूरा सपना था, अपने माँ बाप को वो सम्मान दिलाना जो कभी समाज ने उनसे छीन लिया था। एक दिन जिले के डीएम ने बताया कि राज्य स्तर पर सम्मान समारोह रखा गया है, जहां महिला अधिकारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। नीलिमा का नाम भी उस सूची में सबसे ऊपर था। उसे कहा गया, आप अपने साथ किसी एक परिवारजन को ले जा सकती हैं। नीलिमा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपने पिताजी को साथ ले जाऊंगी। सम्मान समारोह के दिन
नीलिमा ने अपने पिताजी को वो सफेद कुर्ता पहनाया जो उन्होंने बरसों पहले शादी में पहनने के लिए सिलवाया था, लेकिन कभी पहना नहीं था। पापा, आज आपका सिर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी ने कुछ ऐसा किया है जो हजारों बेटियां करने का सपना देखती हैं। पिता की आंखें भर आईं। तू ही मेरा अभिमान है बेटा। जब लोग तुझ पर उंगली उठा रहे थे, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने उस भरोसे को इतिहास बना दिया। स्टेज पर जब नीलिमा का नाम पुकारा गया, इस साल की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नीलिमा श्रीवास्तव, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो गर्व के आंसू थे। नीलिमा ने ट्रॉफी लेते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, ये पुरस्कार हर उस लड़की के नाम है जिसे किसी ने कभी कहा था तू कुछ नहीं कर सकती। समारोह के बाद नीलिमा को कई संस्थाओं से न्योते मिलने लगे। टेड टॉक्स, महिला आयोग के कार्यक्रम, स्कूल कॉलेजों में मोटिवेशनल स्पीचेस। लेकिन एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जिसने उसकी आत्मा को छू लिया। एक एनजीओ ने उसे बुलाया। हम एक गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं जहां लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता। क्या आप चलेंगी? नीलिमा तुरंत तैयार हो गई। गांव में पहुंचते ही कई औरतें और लड़कियां उसके चारों ओर आ गईं। उनकी आंखों में उम्मीद थी, सवाल थे। एक छोटी लड़की बोली, दीदी, क्या हम भी आपकी तरह बन सकते हैं? नीलिमा ने झुककर उसका हाथ थामा और बोली, तुम मुझसे भी बड़ी बनोगी अगर हिम्मत ना हारो। उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, बेटियों को रोकोगे तो गांव पीछे रहेगा। अगर ये पढ़ेंगी बढ़ेंगी तभी असली विकास होगा। उस दिन नीलिमा ने 50 लड़कियों को स्कॉलरशिप दिलवाई, गांव में एक छोटा पुस्तकालय शुरू करवाया और अपने पैसे से एक कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था करवाई। अब हर जगह नीलिमा की चर्चा थी। एक बार फिर राहुल का नाम मीडिया में आया, लेकिन इस बार एक विवाद में। उस पर एक महिला सहकर्मी ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जब मीडिया ने नीलिमा से प्रतिक्रिया मांगी तो उसने बहुत संयम से कहा, जो इंसान स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। मुझे किसी पर कटाक्ष नहीं करना, वक्त ने सब सिखा दिया है। कुछ महीनों बाद जब नीलिमा अपने जिले के दौरे पर निकली तो एक समारोह में मंच के नीचे एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बिटिया, अब लड़कियों को स्कूल भेजते वक्त डर नहीं लगता क्योंकि तू जैसी अफसर यहाँ है। नीलिमा मुस्कुराई और सोचने लगी, यह वही समाज है जिसने मुझे तलाकशुदा कहकर ठुकरा दिया था और आज वही मुझे बेटियों की रक्षक कह रहा है। सम्मान का यह दौर सिर्फ ट्रॉफी तक नहीं था, अब यह समाज के दिलों में नीलिमा की जगह बन चुकी थी। रात को जब नीलिमा थकी हारी अपने कमरे में बैठती तो कभी कभी सोचती, क्या होता अगर मैं भी झुक जाती, समझौता कर लेती, चुप रह जाती। फिर वो खुद से कहती, नहीं, तब मैं सिर्फ जीती, लेकिन अब मैं जिंदा हूं और मेरी हर सांस अब किसी को हिम्मत देने के लिए है। समय तेजी से बीत रहा था। अब नीलिमा को प्रशासन में 5 साल हो चुके थे। हर साल कोई न कोई नई योजना, नया गांव और नई उम्मीदें। लेकिन नीलिमा अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। उसकी कहानी किताबों, सेमिनारों, डॉक्यूमेंट्रीज और स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। फिर एक दिन राज्य सरकार ने उसे एक नया कार्यभार सौंपा। आपको महिला आयोग की प्रमुख बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब वो पूरे राज्य की महिलाओं की आवाज बन चुकी थी। नीलिमा ने जैसे ही पदभार संभाला, उसने पहला आदेश जारी किया। हर जिले में महिला हेल्प डेस्क, हर तहसील में मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र और हर ब्लॉक में महिला सहायता समूह की स्थापना। उसके फैसलों से हजारों महिलाओं को आवाज मिली। अब वो चुप नहीं रहती थीं, वो बोलने लगी थीं, हक मांगने लगी थीं और आगे बढ़ने लगी थीं।
लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने नीलिमा के दिल को झकझोर दिया। एक लड़की अपने पिता के साथ आई, कांपती हुई आवाज में बोली, मैडम, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैंने नौकरी करने की जिद की। वो कहता है औरत की जगह रसोई में होती है। नीलिमा उस लड़की को देर तक देखती रही, मानो उसके अतीत की परछाइयां फिर लौट आई हों। उसने लड़की से कहा, तलाक तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। दुनिया को जवाब अपने आत्मनिर्माण से दो, अपने आंसुओं से नहीं। फिर नीलिमा ने उसके लिए विशेष योजना के तहत ट्रेनिंग, आर्थिक सहायता और कानूनी सहायता दिलाई। कुछ महीनों बाद वही लड़की एक सरकारी विभाग में नौकरी करने लगी। अब हर महीने सैकड़ों केस आते और नीलिमा हर केस को पढ़ती, हर फाइल को समझती और व्यक्तिगत रूप से मदद करने की कोशिश करती। फिर एक दिन एक खबर आई, राहुल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। मानसिक उत्पीड़न, गलत व्यवहार और महिला विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण। समाचार चैनल वालों ने फिर नीलिमा से प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन इस बार भी वो मुस्कुराई और बस यही कहा, मेरे शब्दों से नहीं, मेरी चुप्पी से समझ लीजिए, इंसाफ वक्त देता है, इंसान नहीं। अब नीलिमा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। उसने अपने माता पिता से कहा, अब मैं शादी करना चाहती हूं, लेकिन अपनी शर्तों पर। बहुत लोगों ने रिश्ते भेजे, लेकिन नीलिमा ने एक अलग ही निर्णय लिया। उसने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक साधारण शिक्षक से शादी की, जिसका नाम था अभय, जो खुद भी समाज सेवा से जुड़ा था और महिलाओं के अधिकारों पर काम करता था। जब लोगों ने पूछा, एक आईएएस अफसर ने एक टीचर से शादी क्यों की, नीलिमा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे जीवन साथी चाहिए था, प्रतियोगी नहीं। अभय ने नीलिमा का साथ उसकी हर योजना में दिया। दोनों अब मिलकर महिला शिक्षा, स्वावलंबन और मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे थे। अब जब नीलिमा किसी मंच पर बोलती तो कहती, अगर तुम्हें तोड़ा गया है, दबाया गया है, रोका गया है, तो समझ लो तुम में कुछ खास है, क्योंकि साधारण को कोई नहीं रोकता। तुम खुद को इतना मजबूत बना दो कि तुम्हारा अतीत खुद शर्मिंदा हो जाए। आज नीलिमा न सिर्फ एक अफसर है, न सिर्फ एक पत्नी या बेटी, वो एक सोच है, एक संघर्ष है, और हर उस औरत की आवाज है जिसे कभी चुप करा दिया गया था। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे बदलाव चाहिए था, और उसने वो लाकर दिखाया। नीलिमा की कहानी हमें यही सिखाती है, तुम्हारे हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया झुक सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नीलिमा ने आपके दिल को कितना छुआ। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची, दिल छू लेने वाली जिंदगी की कहानी के साथ। धन्यवाद।